बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजिंग टीम में हम जो है अपना टॉपिक कंटिन्यू किए हुए थे। यहाँ पे हमने तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमने जब भी अपना ग्रुप डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें अपने सामने रखनी है। याद रहे कि इंडिविजुअल का जो डिसीजन होता है और जो ग्रुप का डिसीजन होता है इसमें बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि इसके अंदर बड़े से चीज़ें नाप तोल करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि ग्रुप डिसीजंस के अंदर क्या होते हैं कि अक्सर का डिसीजंस हमारे डिले होते हैं, लेकिन जो डिसीजन हमने लिया होता है उसके लिए हम प्रॉपर 100% क्या होते हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे वो ये कहता है कि क्रिएटिव ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या किन किन चीज़ों को मिलकर वो बनता है। इसमें कहते हैं इंक्रीज़ क्रिएटिविटी। इसमें एक चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स होती हैं, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स हैं NGT, और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ये तीन चीज़ें हैं जी। इन तीनों के मिलने के बाद क्या होता है कि इंक्रीज़ क्रिएटिविटी आ जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि इसमें आइडिया होता है जी, लोग मिलते हैं आपस में, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और क्रिटिसिज्म भी होती है उन आइडियाज़ के ऊपर। क्रिटिसिज्म थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है, लेकिन लोग मिलकर बैठ के किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं और डिसीजंस वगैरह दे रहे होते हैं। NGT के अंदर क्या होता है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स के अंदर कहते हैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक विच ग्रुप मेंबर्स आर प्रेजेंटेड विद द प्रॉब्लम, ईच मेंबर्स इंडिपेंडेंटली राइट डाउन इट्स आइडिया ऑन दैट प्रॉब्लम, then each member present one idea to the group until the idea have been presented, no discussion take place until the idea have been presented। यानी कि ये भी एक टेक्निक होती है जब आपने ग्रुप की एक मीटिंग करनी होती है। उसके बाद वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग की बात कर रहे हैं जी। इसमें क्या होता है कि आप जैसे जूम के थ्रू लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसके अंदर भी क्या है कि लोग ऑनलाइन कनेक्ट होके डिफरेंट सिटीज़ में बैठ के तो एक अपना आइडिया प्रेजेंट कर देते हैं। अब जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग करनी है अपने इसके अंदर मेन टॉपिक जो था आपका ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर, यानी हम बेसिकली ग्रुप स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रोल्स देखा, जिसमें हमने कन्फर्मेबिलिटी देखा, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट वन इज़ द ग्रुप साइज़ देखा, फिर हमने ग्रुप कोहेसिवनेस देखा, और उसके बाद फिर हमने ग्रुप डिसीजन मेकिंग देखा। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बाद हमने यहाँ पे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, कन्फ्लिक्ट जो है वो जब ग्रुप में लोग बैठे होते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि राय के अंदर इख्तलाफ आ जाता होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट, यानी कि आपकी राय किसी दूसरे बंदे की राय जो होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं या हो सकती हैं, जिसके बाद इख्तलाफात आते हैं। लेकिन उसको देखें, इख्तलाफात जो होते हैं या कन्फ्लिक्ट जो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको आपने क्या करना है, मैनेज करना है। तो इसको आप मैनेज कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कन्फ्लिक्ट इज़ परसीव्ड इनकैपेबल differences resulting in some from the interference or oppositions, whether the differences are real is irrelevant. If the people in a group perceive that differences exist, then there is conflict. अगर तो वो रियल हैं तो ठीक है, अगर नहीं रियल तो वो लोग उसको रेलेवेंट कंसीडर करते हैं। खैर, उसके बाद वो कहता है कि द डिफरेंट व्यूज़ हैव इवॉल्व्ड रिगार्डिंग द कन्फ्लिक्ट। इसमें ट्रेडिशनल व्यू कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या है जी, आम रूटीन में जो है वो कन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं, कुछ लोग आर्गू करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अक्सर आप मैनेजर की अगर सीट में हैं तो लोग जो है वो आपके डिसीजन के ऊपर बोलते हैं या वो उस पर कुछ करेंगे जी, प्रोसेस ये ठीक नहीं है ऐसे, तो आप उसको अवॉइड करें। उसके बाद वो कहता है ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। आर्गूज दैट द कन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल एंड इनएविटेबल आउटकम इन अ ग्रुप एंड नीड नॉट टू बी नेगेटिव। अक्सर का ऐसा होता है कि ह्यूमन रिलेशन व्यू कि जब आप कोई डिसीजन ऐसे लेते हैं तो कुछ लोग आपसे नाराज़ होते हैं, तो ये कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिस पे क्या कहते हैं कि नेगेटिव आपको नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें ताकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। जैसे आपने ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज में पढ़ा था ना कि स्टॉर्म आता है कि लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, कन्फ्लिक्ट आता है। उसी तरह इसमें आता है जी इंटरएक्शनिस्ट व्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। कहते हैं आई प्रपोज दैट not only can conflict be a positive force in a group, but that some conflict is absolutely necessary for the group। अक्सर का ऐसा होता है कि ग्रुप्स के अंदर कन्फ्लिक्ट का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि गोरे का रूल है, दो लोगों को लड़ा दो और उनसे परफॉर्मेंसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लो। जब दो लोग लड़ते हैं ना आपस में, तो वो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं फंक्शनल कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। कहते हैं आर द कंस्ट्रक्टिव एंड सपोर्ट द गोल्स ऑफ द वर्क ग्रुप एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड सपोर्ट द गोल्स ऑफ अ वर्क ग्रुप। इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो डिफरेंट फंक्शंस आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनके फंक्शंस के अंदर जो कन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे कौन से कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये फंक्शनल हैं। एंड डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट्स हैं और द डिस्ट्रक्टिव एंड द प्रिवेंट अ ग्रुप फ्रॉम द अचीविंग इट्स गोल। अब ये कैसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये भी फंक्शंस के दौरान ही आते हैं, लेकिन ये मेंबर्स को गोल की तरफ जाने में
रोकते हैं या उसके अंदर रुकावट बन रहे होते हैं। टास्क कन्फ्लिक्ट है जी, टास्क को कंप्लीट करते हुए अक्सर कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। रिलेशनशिप के दौरान या जो रिलेशंस जो एम्प्लॉयज़ के होते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट अक्सर औकात आ जाते हैं। प्रोसेस कन्फ्लिक्ट की बात करें जी, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक काम ख़त्म करना है तो काम आप 4 स्टेप में ख़त्म करें या 6 में ख़त्म करें तो ये प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस के दौरान भी कन्फ्लिक्ट जो है वो आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ का रहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग उससे बात नहीं करते, लोग उससे कोऑपरेट नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं ये कौन सा कन्फ्लिक्ट है, ये प्रोसेस कन्फ्लिक्ट है। अब अगर आप ये देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स की मैंने मेजर जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रुप टास्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप टास्क अब क्या होते हैं, टास्क के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पे कि ग्रुप की शक्ल में जो टास्क मिलते हैं उनको हम कैसे लेकर चलें। जैसा कि ऊपर हमने ये देखा था कि ग्रुप की शक्ल में जो टास्क होते हैं वो उसमें फ़ायदा भी होता है अक्सर का, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। खैर इसके अंदर वही बातें आएंगी जो बातें ऊपर हमने पढ़ी हैं। टर्निंग ग्रुप इनटू द इफेक्टिव टीम्स, आप अपने ग्रुप्स को टीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखें, अब याद रखिएगा कि टीम्स के अंदर सब लोगों का जो गोल होता है वो सेम होता है, लेकिन ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल बंदे का गोल डिफरेंट होता है। बात समझ आ रही है मेरी, कि जब एक टीम मिलती है ना वो स्पेसिफिक काम को ख़त्म करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो ग्रुप्स के अंदर लोग होते हैं वो उन लोगों ने अपनी टीमें बनाई होती हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कि सर इससे क्या मुराद है। सबसे पहले हम वर्क टीम की बात कर लेते हैं। कहते हैं वर्क टीम आर द ग्रुप्स हुज मेंबर वर्क इंटेंसली ऑन अ स्पेसिफिक कॉमन गोल यूजिंग द पॉजिटिव स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी एंड कम्प्लीमेंट्री स्किल्स। अब ये वो वाले ग्रुप के मेंबर्स हैं टीम के अंदर जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और मिलके काम कर रहे होते हैं, किसको, अपनी टीम को डेवलप करने के लिए। इसको हम वर्क टीम कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं ग्रुप वर्सेस टीम है जी, वो कहते हैं वर्क टीम एंड वर्क ग्रुप्स हैं। हमारे पास टीम भी होती है और हमारे पास ग्रुप भी होते हैं। कहते हैं लीडरशिप इज़ अ रोल इज़ अ शेयर, ये टीम के कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं और ये ग्रुप के हैं, ये आपने सेल्फ स्टडी करनी है। हम थोड़ा सा क्विकली आगे चलते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क टीम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क टीम्स की टाइप्स हैं जी, ठीक है, जो कि क्या करती है, डिफरेंट काम को या डिफरेंट गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए बनाई जाती है। इसमें एक आ रही है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है। ये वो वाली टीम है जो क्या करती है, सेम डिपार्टमेंट और फंक्शनल एरिया इन्वॉल्व इन एफर्ट टू इम्प्रूव द वर्क एक्टिविटी टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। उसके बाद सेल्फ मैनेज टीम है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम यानी कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई मसला आ गया उसको ख़त्म करने के लिए ये बनाई जाती है। उसके बाद सेल्फ मैनेज वर्क टीम की बात है, विच इज़ द फॉर्मल ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु ऑपरेट विदाउट अ मैनेजर एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट ऑफ द प्रोसेस। यानी इस टीम का कोई मैनेजर नहीं होता जो उनको लीड कर रहा होता है ऊपर से, या जो उनको मॉनिटर कर रहा होता है। ये वाले बंदे खुद ब खुद एज अ टीम के तौर पर मिलते हैं और अपना काम कर रहे हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो बड़े मेच्योर होते हैं, यानी जिन्हें पता है यार हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना है तो हमने अपना ये काम करना ही करना है। उसके बाद थर्ड टीम है जी, इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स की बात कर रहे हैं। ये वो वाली टीम है यानी जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्पेशलिस्ट इंक्लूड होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग मिलते हैं और मिलकर एज अ टीम के तौर पे काम करते हैं। यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक बंदा आ जाता है, एक और डिपार्टमेंट से दूसरा और डिपार्टमेंट से आ जाता है। उसके बाद वर्चुअल टीम है जी, ये वो वाली टीम है। ये टीम बेसिकली क्या करती है, ये वर्चुअली मतलब कि इंटरनेट के थ्रू या एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होते हैं और ये मिल के अपना काम ख़त्म करते हैं, यानी कोलैबोरेट। जैसे अब कोरोना है ना, कोरोना में देखें घर में बैठ के लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे बैंक्स के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने उनको लैपटॉप इशू कर दिए और वो लैपटॉप पे बैठ के अपना काम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। क्रिएटिंग इफेक्टिव वर्क टीम की बात कर रहे हैं जी। हमने इफेक्टिव जो टीम है वो कैसे बनानी है, कैसे उसको इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्लियर गोल्स होने चाहिए। इफेक्टिव टीम के लिए ये ज़रूरी है कि गोल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, मतलब कि उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। रेलिवेंट स्किल्स हैं जी, वो कहते हैं जी इफेक्टिव टीम के पास रेलिवेंट स्किल्स का होना भी ज़रा ज़रूरी होता है। उसके बाद वो कहता है म्यूचुअल ट्रस्ट है जी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है अनफिल्ड कमिटमेंट है जी। अनफिल्ड कमिटमेंट से मुराद ये है कि डेडिकेशन टू द टीम्स गोल्स एंड विलिंग टू एक्सपेंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अचीव दैम। यानी कि अनफिल्ड यानी कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, टीम्स के दौरान कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स है टीम्स की, आपस में जो एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस की जो स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव हो। अप्रोप्रिएट लीडरशिप भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। वो बंदा होना चाहिए जो सही तरीके से उनको गाइड करे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सपोर्ट, यानी अपने डिपार्टमेंट के अंदर से भी उसको सपोर्ट होनी चाहिए, अगर कोई मसला हो गया बाकी लोग उसको सपोर्ट करें, और एक्सटर्नली भी उसको सपोर्ट होनी चाहिए कि बाहर से ऑर्गेनाइजेशन भी उसको क्या करे, सपोर्ट करे अगर वो किसी किस्म की प्रॉब्लम में फंस जाता है।
करंट या चैलेंजेस इन द मैनेजिंग टीम की बात कर रहे हैं कि करंटली क्या क्या टीम्स के अंदर जो है वो चैलेंजेस आ रहे हैं। देखें जी, मैनेजिंग टीम एक बड़ी मुश्किल बात होती है। उसमें एक चीज़ आती है ग्लोबलाइजेशंस, कि जब आप इंटरनेशनली लोगों को मिला के एक टीम बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ आ जाते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। लोगों के कल्चर, लैंग्वेजेस, उनकी थॉट्स जरा डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा इशू है जिसमें स्ट्रक्चर का, कि टीम जब आप स्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो ड्यूरिंग द टीम स्ट्रक्चर भी आपको कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। आप गलत बंदा उसके ऊपर, अक्सर औकात किसी प्रोसेस के ऊपर गलत बंदा लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर आपका सारा डिस्टर्ब होता है। ग्रुप प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं कि टीम के अंदर जो ग्रुप के प्रोसेसेस होते हैं, जो काम को ख़त्म करते हैं, वो प्रोसेसेस ठीक तरीके से नहीं चल रहे होते हैं। उसके अंदर मिसकम्युनिकेशन होती है, इनएक्यूरेटनेस होती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ग्रुप प्रोसेस उसमें ख़त्म कर देते हैं। उसमें प्रोसेस जो हैं वो आपके ख़राब होते हैं। मैनेजिंग रोल है जी, मैनेजर्स रोल जो है वो भी अक्सर औकात एक कन्फ्लिक्ट का बायस बनता है, या प्रॉब्लम या चैलेंजेस का बायस बनता है। अक्सर मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल उसको देख रहे होते हैं, बजाय वो टीम को सपोर्ट करें, वो अपने ज़ाती मफाद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स इसमें इन्हांस होती हैं। बिल्डिंग टीम स्किल्स की बात कर रहे हैं जी, ये आप एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लें कि टीम स्किल्स को आप इन्हांस करें, उन्हें डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग दे के। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क को आप ज़रूर अंडरस्टैंड करें जी। ये बंदा नहीं है कि सिर्फ एक, अगर बंदा घर से जॉब करने के लिए आता है तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन का होकर नहीं रहता, उसकी एक सोशल लाइफ भी होती है, यानी खुशी गमी के मौका पे उसे जाना पड़ता है, कोई बीमार हो जाता है तो ये लोग सारे के सारे उसने वो चीज़ें भी देखनी होती हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर रिव्यू। यहाँ पे आके हमने इसको कंप्लीट किया जी। बाकी जो है आप इसको एक दफ़ा इसकी समरी पढ़ लें, अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा जाते जाते, और अपना ख्याल रखें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।